सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। डिवोशन मैसेज है ये, और आज का मेरा टॉपिक है परमेश्वर की करुणा सदा बनी रहेगी। भजन संहिता 118 में ये शब्द आपको बार बार मिलेगा। इसकी शुरुआत कैसे होती है? भजन संहिता 118 में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू उसको देखते हैं कि उसकी करुणा सदा की है। और जब हम आखिरी वचन पढ़ते हैं भजन संहिता 118 का 29, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहेगी। पर और आपको मैं बता दूं, ये भजन संहिता 118 8 की जो पंक्ति है वो पूरी बाइबल में सेंटर की पंक्ति उसको बोलते हैं। स्कॉलर मानते हैं कि ये सबसे जो बीच की पंक्ति है वो है। जैसे लिखा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। संसार में क्या है, हम संसार के रहते हुए भी संसार के लोगों पर, संसार पर भरोसा नहीं रखते। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और इसमें हमें एक झलक मिलती है कि जब ये जो भजन संहिता 118 है, जब लोग मंदिर में एक जुलूस के रूप में जाते थे तो उपासकों के द्वारा गाया जाने वाला ये एक धन्यवादित और परमेश्वर की स्तुति वाला गीत है ये। और ये 1 से 4 पदों में हमें को देखने को मिलता है। और वचन 5 से 21 तक जब हम देखते हैं तो हमें जो पीछे कैसे संकट में से परमेश्वर ने इजराइल को निकाला था उसके बारे में हम लोगों को इस वचन में इस भजन संहिता में झलक मिलती है। और 22 और 29 पदों में जब हम देखते हैं तो उनके लिए एक आशा है कि उनके लिए एक उद्धारकर्ता आएगा। यीशु मसीह के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि कैसे यीशु मसीह क्रूस पर आएंगे, वो कैसे यरूशलेम में विजय प्रवेश करेंगे। जैसे मैंने पिछले हफ्ते मैसेजेस में भी इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो उसी तरह से मैं अपनी लाइफ के बारे में भी, पर्सनल लाइफ में भी हम इस वचन को पढ़ सकते हैं। परमेश्वर कहता है वो भला है और उसकी करुणा जो हम पर सदा बनी रहती है। हम कितने भी दुख, क्लेश, पीड़ा में क्यों ना हो, परमेश्वर भला है। और क्या है हमारे लिए, क्या है, परमेश्वर की करुणा सदा बनी रहती है। जैसे भले कितनी परेशानियां क्यों ना आई हो इजराइल के ऊपर, परमेश्वर ने हमेशा अपनी करुणा को उसके ऊपर बनाए रखा। हमारी लाइफ में भी कितनी ही परेशानियां, समस्याएं क्यों ना आए, वो हमेशा ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगी हमारी लाइफ में समस्याएं। क्योंकि भजन संहिता 118 वचन 24 को जब हम पढ़ते हैं तो ये मेरा फेवरेट वर्स है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मग्न और आनंदित रहेंगे। तो हमें परमेश्वर की करुणा सदा की है। 1 घंटे, 2 दिन या 4 दिन या साल की नहीं है, सदा की करुणा है। तो आज का दिन, हर एक दिन परमेश्वर ने नया बनाया है, नई सोच के साथ। विलाप की अध्याय 3 वचन 21-22 में भी देखते हैं कि परमेश्वर की करुणा और दया हर रोज नई होती है। फिलिपियों की किताब अध्याय 4 वचन 4 में परमेश्वर का वचन कहता है, सदा आनंदित रहो। फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो क्योंकि परमेश्वर की करुणा सदा की है। और यीशु मसीह ने हमारे लिए आज सारा कार्य पूरा कर दिया है। हमें सदा आनंदित रहना है। और यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए लहू बहाया है। तो उसके वचन ही है जो हमें उत्साहित करते हैं। और आज हमारा जो महायाजक है यीशु मसीह, वो पिता की दाहिनी ओर बैठा है। हम अपना उद्धार नहीं खो सकते क्योंकि यीशु मसीह क्या है, स्वर्ग में बैठ के हमारे लिए प्रार्थना करता है। हम किसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना फंसे हो, परमेश्वर हमारे लिए बैठ के प्रार्थना करता है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर। तो आप लोगों को इस छोटे से मैसेज के द्वारा मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। हो सकता है आप निराशा में है, बड़ी बीमारी में हो, परेशानी में हो, चिंताओं में है, एग्ज़ाम की टेंशन है, जॉब की टेंशन है, कोई भी टेंशन है, तो प्रभु आपसे एक ही बात कहता है कि मेरी करुणा सदा तुम पर है, मेरी करुणा सदा बनी रहेगी। और हमें इसी वचनों पर आशा, भरोसे और विश्वास में हमें जीना है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया क्योंकि उसकी करुणा उसके ऊपर सदा के ऊपर बनी हुई थी। दाऊद को बचाया, मूसा को बचाया, और हमारे जितने भी विश्वास के हीरो हैं, परमेश्वर ने सबको बचाया क्योंकि उनके ऊपर भी परमेश्वर की करुणा सदा की थी। और परमेश्वर हमें भी अब तक बचाया है, बचाएगा और बचाता रहेगा कि परमेश्वर की करुणा हम पर हमेशा है। आमीन।